दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, इन्हें तो सभी जानते हैं। ये हैं फसाहत शानू। किसी ज़माने में आज़म खां के बहुत करीबी होते थे, उनके मीडिया प्रभारी हुआ करते थे। आज इनकी वालदा का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये जेल रोड स्थित एक कब्रिस्तान के बाहर जो भीड़ देख रहे हैं, इसीलिए हैं वहाँ पर कि 9:30 बजे इनकी मां के जनाजे की नमाज अदा की गई और उसके बाद में उनको तदफीन के लिए ले जाया गया। फसाहत शानू के बारे में बता दें कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं। जब समाजवादी में वर्चस्व था उनका, तब भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, और आज जब वो बीजेपी में हैं तब भी वो लोगों से सबसे मिलजुल कर रहते हैं। समाजवादी के एक दिग्गज कार्यकर्ता होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने ऊपर उस ज़माने में भी घमंड नहीं किया। सब लोगों के काम आए जबकि उनकी सरकार लंबी चलती थी, और आज जब भाजपा में है तब भी वो लोगों के काम आते हैं, लोगों से मिलते हैं। फ़िलहाल अपनी माँ के गम में वो बहुत दिनों से उनकी बीमारी को लेकर मुब्तला थे और चाहते थे कि किसी तरीके से भी उनकी माँ ठीक हो जाए, लेकिन बहरहाल जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ। फसाद शानू ने समाजवादी को छोड़कर आकाश सक्सेना को ज्वाइन किया था, भाजपा को ज्वाइन किया था। जब उपचुनाव हुआ था, आकाश सक्सेना ने यहाँ पर आज़म खां के कैंडिडेट को ललकार भरी थी उन्होंने, बल्कि आज़म खां के कैंडिडेट ने एक तरह से आज़म खां को ही ललकारा था और अच्छी शानदार जीत हासिल की थी। उसी समय से फसाद शानू बीजेपी में शामिल हुए और गेरुआ रंग में रंग गए। आज तक बीजेपी में ही शामिल हैं। आकाश सक्सेना भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे और कब्रिस्तान के बाहर बहुत देर तक अपने साथियों के साथ में वहाँ पे मौजूद रहे, लोगों से मिलते रहे, और उनके चेहरे पे भी तमाम वो गम के और दुख के जो बादल थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। जो असरात थे, तासुर थे, जो एक्सप्रेशन थे, वो तमाम फसाद शानू की दुख की घड़ी में वो उनके साथ में दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा और तमाम अन्य पार्टियों के जो नेता थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पर कोई ये नहीं था कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, कौन समाजवादी का है। एक मानवीय संवेदना के तहत, शहरी ताल्लुकात के तहत सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे। फसाहत शानू ने अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन वो ऐसी मूसी बीमारी में मुब्तला थी कि वो उनको बचा नहीं सके। फसाहत शानू एक अच्छे इंसान हमेशा से रहे। जब वो समाजवादी में वर्चस्व हुआ करता था, वो मीडिया प्रभारी थे, तब भी उनके लोगों से अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे संबंध थे। आज वो भाजपा में हैं, आज भी उनके अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध हैं। क्राइम एक्सपोजर परिवार दुख की घड़ी में उनके साथ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अटेकर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए जिस अंदाज में भाषण दिया, तकरीर की, उससे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है और 2024 लोकसभा चुनाव में वो ज़्यादा सीटें हासिल करने के फिराक में हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश को की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उनका आशीर्वाद लेकर हम सब लोग इस शुभ काम के लग रहे हैं और उतर रहे हैं। मैं भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कासु सर्वदा। ये अब आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के स्टाइल में अपनी बात शुरू की। उनकी बात किस तरह असरअंदाज होगी ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल स्टाइल इनका वही है जो बीजेपी वाले अक्सर अपने भाषणों में अपनाते हैं, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। भगवान का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ की नगरी से हम चल के आए हैं, महादेव की नगरी से, जहां पर गौतम बुद्ध, कबीरदास जी, रविदास और गंगा मैया और तमाम ऐसे जो हमारे बड़े वरिष्ठ लोग, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, हमारे श्यामलाल यादव जी, हमारे संपूर्णानंद जी जैसे वरिष्ठ जन, जिन्होंने इस कांग्रेस के लिए, इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, इस राष्ट्र को बनाने में अपना जीवन लगा दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश और राष्ट्र की सेवा की।
उस काशी की धरती से हम लोग आते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, तो जो काशी का जो काशी की जो सोच है, जो काशी का मिजाज है, वही कांग्रेस पार्टी का मिजाज है, वही कांग्रेस की सोच है। क्योंकि सबको, मैं उस काशी से आया हूं जहां पर जो हमारी कांग्रेस की सोच है कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म हमारे लिए एक समान है। वहीं गौतम बुद्ध ने केवल सुनने वाले कितने थे गौतम बुद्ध को? सारनाथ में सिर्फ 5 लोग। 5 लोगों से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया और आज पूरे दुनिया के कोने कोने में बौद्ध धर्म के लोग, चाइना से लेके, जापान से लेके, कोरिया से लेके और पूरे दुनिया के अंदर छाए हुए। और महावीर का एक स्वामी का वहीं जन्म हुआ, हमारे रविदास जी वहीं पैदा हुए, जिन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब मन साफ रखिएगा तो गंगा मैया आपकी कटौती में, आपके घर के अंदर बह रही। कबीरदास जी, जिनकी वाणी अमृत वाणी, उनका जन्म स्थान काशी। हमारे जितने भी ऐसे वरिष्ठ, तो कांग्रेस की सोच वही है कि जो काशी की सोच, उस तरीके से कांग्रेस की सोच, दोनों सोच एक जैसी मिलती। हम सब लोग हमारे मंच पर बैठे हैं, वरिष्ठ जन, हमारे पूर्व अध्यक्ष ब्रजलाल जी बैठे हैं, जिन्होंने कहा अजय से लिया और अजय को दिया। तो मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अजय से लिया और अजय को दिया तो अजय कभी आपके मान सम्मान, आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा गिरने नहीं देगा। मैं कार्यकर्ताओं को वचन देता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, एक साधारण से व्यक्ति को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, बहन प्रियंका जी ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है। और इस कठिन दौर में, जब लोकसभा का चुनाव 8 महीने में होने वाला है, इस 8 महीने के समय में ये जो कठिन जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सबको मिलकर करना होगा। जो मंच पे हमारे बैठे नेतागण हैं, हमारे जो दिल्ली से आए नेतागण हैं, हमारे जो साथी यहाँ हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, और आप सब मीडिया के जो साथी हैं, सबका सहयोग, सबका समर्थन हमको चाहिए। सब लोग पूरी ताकत के साथ हम लोगों का साथ दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आने वाला समय है, उस समय कांग्रेस पार्टी के चट्टी चौराहे बाजार तक आपको सड़क पर दिखाई देगी और लड़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। किसी की दया और कृपा पर नहीं, हम लड़कर लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे उसका कोई परिणाम सामने आएगा, चाहे लाठी चलेगी, चाहे गोली चलेगी, हम लोग छाती खोलकर सामने खड़े रहेंगे, पीठ नहीं दिखेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जो प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो बैठी है यहाँ पर, जो ये दमनकारी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार, योगी और मोदी की सरकार है। जो बोलने वाले लोग हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको ईडी, सीबीआई और बुलडोजर से डरवाया जाता है। वो बुलडोजर का मुंह घुमा देंगे हम लोग, उस बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे, यह आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और आज जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनके खिलाफ मोर्चा लेता है, उस पत्रकार की भी बोलती बंद कराने का प्रयास करते हैं। उस संस्था के ऊपर ईडी और सीबीआई से उसके घर छापा डलवाते हैं। पर हमारे कई नेता डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है, सब लोग डर मजबूती के साथ खड़े। आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर जगह से लोग आए हैं। इतना फोन आया जब 17 तारीख को अनाउंस हुआ, 17 से लेके 3 दिन 4 दिन तक मैं लगातार केवल फोन पे ही बात करता रह गया। लोगों के स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, वो हम सब लोगों को की ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ा बल है। हमारे यूथ कांग्रेस के साथी, हमारे एनएसवाई के साथी, महिला कांग्रेस, हमारे सभी फ्रंटल जितने संगठन हैं, हमारे सेवा दल के साथी जो दिन रात अपनी सेवा देते रहते हैं, सभी संगठन, हम सब लोग मिलकर इस मजबूती के साथ
उत्तर प्रदेश के अंदर ये संदेश देंगे कि हम सब लोग परिवर्तन करेंगे 2024 में। और वो आगाज आज यहां से हो गया। आज 24 तारीख है, 24 से 24 की तैयारी, 24 से 2024 की तैयारी। इसलिए 24 तारीख का चुनाव किया गया कि चुनाव 24 को हम लोग आएंगे और उस दिन आके पदभार ग्रहण करेंगे और 24 का संदेश यहां से देंगे, क्योंकि हम सब लोग, आप सब हमारी ताकत हो, आप सब हमारी पूंजी हो। हमारे साथियों ने कहा कि कार्यकर्ता, हमारे प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच की दूरी अगर समाप्त हो गई तो कांग्रेस पार्टी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, यहां बैठे नेतृत्व को, कि कार्यकर्ताओं के लिए अगर जान की बाजी भी लड़नी पड़ेगी तो अजय राय पीछे न रहा है न रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर चंदौली से लेके गाजियाबाद तक और बुंदेलखंड से लेके पूरे नेपाल बॉर्डर बहराइच तक हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और ये ताकत, ये बल आप सब लोग हमें देते हो, आप सब हमें ताकत देते हो। आज जब मैं बनारस से चला तो मुझे लगा कि नहीं, सारी ताकत हमारे साथ खड़ी है। अगल बगल जिले के लोग, काशी के लोग, बाबा विश्वनाथ की धरती के लोग, वो सब लोगों ने जो एक तांता लगाया, जो गाड़ियों का कारवां निकला कि पूरे के पूरे प्रदेश की सरकार, प्रदेश का जो प्रशासन था वो सख्ते में, हर जगह सख्ते में आ गया। और हमारे इसलिए कि एक एक कार्यकर्ताओं ने ये मन बना लिया है, एक एक कार्यकर्ता, हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हम सब लोग कांग्रेस को 2024 में केंद्र में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर गांव का आदमी, हर माताएं और बहनें ये चाहती हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। हम सब लोग, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। अगर उत्तर प्रदेश में हम चूक गए, अगर हम कमजोर पड़ गए तो 2024 में फिर राहुल गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। इसलिए हमको दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारियों के साथ एक एक दिन, एक एक घंटे का समय हमारे पास है, हम लगे और राहुल। तो दोस्तों, आपने सुना, ये थे अजय राय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इनका भाषण में इनका कॉन्फिडेंस कितना झलक रहा था। अब देखना यह है कि वक्त आने पर ये कितना काम करेगा। अगली खबर रामपुर से है, जहां पर एक हत्या हुई है आपस में क्रॉस फायरिंग में। देखिए दोस्तों, रामपुर के थाना अजीम नगर के ग्राम खेमपुर में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट प्रधानी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक गुट पूर्व प्रधान का है तो दूसरा वर्तमान प्रधान का। टंकी को लेकर कहते हैं विवाद हुआ। एक गुट चाहता था कि टंकी जिस स्थान पर लगे तो दूसरा गुट चाहता था कि उस स्थान पर टंकी नहीं लगे। इसी को लेकर बात बढ़ी, क्रॉस फायरिंग हुई और एक बुज़ुर्ग की जान भी इसमें चली गई। रामपुर पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे दल बल के साथ में। उन्होंने कैंप किया हुआ है वहां पर और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बराबर चौकसी और निगरानी रख रही है। ये आपसी मनमुटाव के चलते, एक रंजिश के चलते फायरिंग हुई है। लाइन ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रामपुर पुलिस कप्तान स्वयं मौजूद हैं। आप सुनेंगे आगे कि उन्होंने क्या कहा है और एडिशनल एसपी को भी सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। बस इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही दुखदाई होती हैं कि छोटी छोटी बातों पर यदि किसी की जान चली जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो इसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये खड़े होते हैं कि इन बातों को लेकर किसी की जान लेना कहाँ का इंसाफ है। देखिए हमारी ये ख़ास। यही वो बुज़ुर्ग हैं,
गोली लगने से जिनकी मृत्यु हुई है। अब आगे सुनिए रामपुर पुलिस कप्तान ने क्या कहा। यस सर। आज ये खेमपुर गांव है, थाना अजीम नगर में। यहाँ पे पूर्व प्रधान के लोगों में और वर्तमान प्रधान के लोगों में रंजिश चल रही थी। एक टंकी को लगाने के लेके विवाद हुआ। वो लोग चाह रहे थे कि पेड़ को काट के टंकी लगाई जाए, ये लोग चाह रहे थे कि पेड़ को सुरक्षित रखा जाए, टंकी कहीं अलग लगाई जाए। यहाँ पे जेई आए थे, लेखपाल आए थे, कानूनगो आए थे। उस समय कोई पुलिस फोर्स नहीं था, थाने को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। आते रहते हैं लोग, लगाते रहते हैं। तो ये विवाद बढ़ गया अचानक से और फायरिंग हो गई फिरोज के साइड से। खुर्शीद नाम के व्यक्ति जिनकी करीब 50 साल उम्र होगी, उनकी डेथ हो गई है। एक दोनों को छर्रे भी लगे हैं और इसमें प्रॉपर FIR हो गई है और इसमें NSA पैटर्न पे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सख्त कार्रवाई करके उनको बताएंगे कि इस तरह घटना करने का अंजाम क्या होता है। CO यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, आसपास के 2-3 SHO कैंप कर रहे हैं और मैं भी हूँ यहाँ मौके पे। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इसमें एक विधिक और मजबूत कार्रवाई है और जल्दी से जल्दी इसको जो है उनको सजा दिलाएगी। मौके पे शांति है, दुखद घटना है, हम लोग पूरी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थाना अजीम नगर में खेमपुर गांव है। वहाँ पर एक सरकारी पानी की टंकी का निर्माण होना था, जिसमें पूर्व प्रधान पक्ष और वर्तमान प्रधान पक्ष दोनों अलग अलग उसे बनवाना चाह रहे थे। उसी बात को लेकर आज दोनों पक्षों में विवाद हो गया। जो प्रधान पति है फिरोज, उसने गोली चला दी, जिससे दूसरे पक्ष के खुर्शीद, जिसकी उम्र 60 साल है, उसकी मौत हो गई। फिरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम करा दिया गया डेड बॉडी का। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या गांव में नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।